क्या बिना दवा के उच्च रक्तचाप को प्रतिबंध करना संभव है? क्या कोलेस्ट्रॉल को कम करना ही उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए काफी है? ऐसे सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आते जाते रहते हैं। लगभग 33% शहरी और 25% ग्रामीण भारतीयों को उच्च रक्तचाप है। उच्च रक्तचाप एक वैज्ञानिक शब्द है जिसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को संबोधित करने के लिए किया जाता है। कुछ बीमारियों के कारण कोलेस्ट्रॉल जो है वो धमनियों पर जमा हो जाता है और उनके जमा होने से ल्यूमेन का भाग संकुचित होने लगता है, जिससे उनके दीवार पर दबाव बढ़ जाता है। धमनियों का मतलब होता है आर्टरीज। यह हानिकारक है। अनियंत्रित धमनी फट सकती है और आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क में होता है। आज के समय में भी केवल 42% भारतीय अपने उच्च रक्तचाप की स्थिति के बारे में जानते हैं। इनमें से केवल 25% ग्रामीण और 38% शहरी भारतीय उपचार की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 10वीं और शहरी आबादी के 1/3 लोगों का बीपी नियंत्रण में है। वह कैसे काम करता है? आगे आने वाला डेटा यह समर्थन करता है कि दवा के बिना भी उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर दवाइयाँ नहीं तो क्या काम आता है? आपका जीवन शैली ही इस मामले में सबसे अधिक काम करता है। कुछ विटामिन, खनिज, जड़ी बूटियों के माध्यम से लोग इसका सफलतापूर्वक प्रतिबंधित कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप को प्रतिबंध करने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव आवश्यक है? कम सोडियम ले, जो स्टेज उच्च रक्तचाप में बेहद मददगार है। लगभग 3 से 6 मिलीमीटर Hg द्वारा रक्तचाप को कम करता है। वजन कम करें और इसे बनाए रखें। लगभग 20 पाउंड वजन की कमी से सिस्टोलिक रक्तचाप को लगभग 10 से 20 मिलीमीटर Hg तक कम किया जा सकता है। यह आपके बॉडी मास इंडेक्स या कमर हिप अनुपात पर काम करके हासिल किया जा सकता है। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल कम कर दें। इससे ब्लड प्रेशर में 2 से 4 mmHg की कमी पाई जाती है। योग, प्राणायाम और व्यायाम जैसे एक्सरसाइज को नियमित रूप से करें। इससे रक्तचाप 5 से 8 मिलीमीटर Hg तक कम होता है। धूम्रपान छोड़ दें। दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उच्च रक्तचाप की सीमा को कम करने का बड़ा प्रभाव डालती है। उच्च रक्तचाप आहार क्या है? डैश नामक एक पद्धति उक्त रक्तचाप को रोकने के लिए आहार का दृष्टिकोण का उपयोग उच्च रक्तचाप को प्रतिबंधित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। कम सोडियम, उच्च पोटेशियम, फल सब्जियों पर जोर देना और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद। डैश की वजह से ब्लड प्रेशर में 10 से 12 मिलीमीटर Hg की कमी दिखाई देती है। उच्च रक्तचाप के लक्षणों से राहत के बारे में क्या क्या मिथक बातें कही गई है? विभिन्न ग्रंथों में उल्लेखित है कि लहसुन उच्च रक्तचाप के लक्षणों को कम करता है। इसके विपरीत जब उच्च रक्तचाप के उपचार की इस पद्धति को लोगों पर लागू किया गया तो उनके लिपिड स्तर और रक्त में थक्के पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। L-arginine रेड मीट, पोल्ट्री, मछली और डेयरी उत्पादों में पाए जाने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड का एक सब्सट्रैक्ट है जिसे निम्न रक्तचाप के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव प्लेटलेट एकत्रीकरण और एंडोथेलियल डिसंक्शन पर होता है, ना रक्तचाप पर। इसका मतलब है कि यह उच्च रक्तचाप के दीर्घकालिक प्रबंधन में प्रभावी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विटामिन सी को भी उच्च रक्तचाप के लक्षणों को दूर करने में सहायक के तौर पर पेश किया जाता है और डायस्टोलिक रक्तचाप को प्रभावित किए बिना सिस्टोलिक रक्तचाप को 10 मिलीमीटर Hg कम करने की बात कही जाती है। इसका मतलब है कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव संदिग्ध है। क्या हम वास्तव में उच्च रक्तचाप के निश्चित उपचार के लिए इन उपचारों पर अपना विश्वास रख सकते हैं? इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उपरोक्त उपायों का उच्च रक्तचाप पर हल्का प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या अपने जीवन को इस हल्के लाभ के भरोसे छोड़ा जा सकता है? इसी एनोटेशन पर दवाओं को लंबे अनुसंधान के बाद डिजाइन किया जाता है, विशेष रूप से कारण पर कार्रवाई करने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि उच्च रक्तचाप का अंतर्निहित कारण अथीरोस्क्लेरोटिक है तो दवा की खुराक शरीर में लिपिड सामग्री को कम करने की कोशिश करेगी। इसी तरह यदि समस्या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का है तो लक्षित दवा को निर्धारित किया जाता है कि विशिष्ट स्थान, विशिष्ट ऊतक यानी कि टिश्यू पर उम्मीद के अनुसार काम करे। मैं प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा का बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु जब बात उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी की हो तो मैं हमेशा अनुसंधान आधारित दवा का मार्ग लेना चाहूंगा। ये उपचार निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाते और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते ही हैं।
कहानी का नैतिक मूल्य यही है कि स्वस्थ जीवन का अभ्यास करते हुए अपने स्वास्थ्य में इजाफा करें। दवाओं को बदलने की बजाय उसे लेते रहें, संदेह के घेरे से बाहर निकलें। उम्मीद है आपको आज हाइपरटेंशन, जिसे मैं अभी तक उच्च रक्तचाप कह रहा था, यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे देखा जाए तो इंडिया में हाइपरटेंशन बीमारी लगभग 10 में से हर 8 व्यक्ति को जरूर होती है, जो किसी न किसी तरह से उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव जरूर डालती है। आप स्वस्थ रहे, मैं इसी की कामना करता हूँ। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने जीवन में कौन कौन से उपचार अपनाए हैं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई की बात पहुंचे। मैं ऐसे ही आता रहूंगा और भी विचारों के साथ। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।